सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनमोल वाणी, जो कि कबीरदास जी के दोहे के ऊपर आधारित है। पहले भी मैं कबीरदास जी के दोहे के ऊपर क्लास ले चुकी हूँ, पर जिसने नहीं किया है अटेंड, उन सब के लिए पहले हम कवि परिचय सुनेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य जगत के भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जो कि राम को अपना प्रभु मानते थे और राम के प्रति अपने भक्तिभाव को दर्शाने के लिए दोहों की रचना भी करते थे। विशेष रूप से कबीरदास तत्कालीन समाज में प्रचलित कुसंस्कार, अंधविश्वास, इन सब का विरोध करते हुए भाईचारा, मनुष्यता, सदाचार, धार्मिक सहिष्णुता, इन सब को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया अपने दोहे के माध्यम से। हमेशा मनुष्य की सेवा को प्राधान्य देते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े ज्ञानी और अनुभवी थे। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले और वहाँ से एक जुलाहा दंपति, जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, उन्हें उनका पालन पोषण किया था। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। निर्गुण रूप मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं। वे मानते थे कि भगवान को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार फूल के सुवास को, फूलर सुबास को आम केवल अनुभव करें किंतु देखी पारेनी, तो सही भली भगवान उनकर निर्गुण रूप से उपासक थे। उनके वक्त उस समय समाज में धर्म में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों के अंदर जो जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव को लेकर जो आपस में झगड़ रहे थे, कबीर उन्हें अपने दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान रहते हैं। बाहरी मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, उपवास आदि का विरोध करते थे और मन से भगवान की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो उनकी जो भाषा है दोहों की, जिस भाषा में उन्होंने अपनी दोहों की रचना की, उसका नाम है खड़ी बोली, मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है। और उनके गुरु का नाम था रामानंद। तो हम दोहों की आवृत्ति करेंगे अब। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो तोको कांटा बुबई, ताही बोयो तू फूल, तोकू फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचै सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोय तो फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल रे, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय रे, ऋतु आए फल होय। अब हम दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम शब्दार्थ देखी नवा है। सांच, सांच मतलब सत्य। सांच का शुद्ध खड़ी बोली रूप जदि प्रश्न आसे तेबे तार शुद्ध खड़ी बोली रूप होची सत्य।
आमे पूर्व क्लास रे भी आमे पढ़ीचे, 9th रे भी पढ़ीचे। बराबर मतलब समान। तप का अर्थ है तपस्या, झूठ का अर्थ मिथ्या, पाप मतलब पातक या कुकर्म, जाके जाके का शुद्ध रूप है जिसके, हृदय का शुद्ध रूप है हृदय, ताके मतलब ताके हृदय मतलब उसके, आप मतलब ईश्वर, तो को मतलब है तुझको, कांटा मतलब कंटक, बुवई मतलब बोता है, ताही मतलब उसे, तो को मतलब तुझको, बाको मतलब उसको, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, मना धीरे धीरे रे मना, मना का अर्थ है मन, शुद्ध रूप है मन, होय मतलब होता है, माली जो कि पेड़ पौधों में पानी देते हैं या उनका ख्याल रखते हैं, सिंचाई मतलब सींचना, पानी देना, सो मतलब 100 100, घड़ा का अर्थ है मटका कलश, ऋतु मतलब मौसम। तो हम दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले दोहे में सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो पहले दोहे में कबीरदास कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम भी नहीं है, कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है, मतलब पाप नहीं होता है, और उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात सत्यवादी जो सत्य बोलते हैं हमेशा, उनको भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। तो पहले दोहे से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम और कोई तपस्या करने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ सत्य बोलेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे, तो वही काफ़ी है। तो सत कहवाकू सबुठारु बड़ तपस्या सहित तुलना करा जायछि, ताठारु कठिन तपस्या किछि न होई पारे। आउ मिथ्या कहवा ठारू बड़ पाप मध्य आउ किछि नाही। तेणु सबुबेले आमको सत कहवा अभ्यास करवा उचित, हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे दोहे को अगर हम समझेंगे, जो तो को कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल है बाको है त्रिशूल। मतलब जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको हमेशा अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उनको बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को अपने अपने कर्म के अनुसार फल भुगतना ही पड़ता है। किसी को देर से फल भुगतना पड़ता है तो किसी को जल्दी। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। तो आमको द्वितीय दोहारू कौन शिक्षा मिलला कि आमे केवे कहार खराब चिंता करिबा नहीं, कारण जे खराब काम करे ताको तार फल निश्चिंत मिले। आमे सब बड़े भल काम करिबा, भल कामर फल आमको निश्चिंत मिलिबो। तो तीसरे दोहे में हमें कबीरदास धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। केवे भी आमको अधैर्य हवा उचित नुहे, कारण जे धैर्य सहित काम करे ताको सफलता निश्चिंत भाव में मिले। तो दोहे कुछ इस प्रकार है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए,
माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होयो। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि अगर माली किसी पेड़ को जल्द से जल्द बड़ा करना चाहेगा और वो क्या करेगा ना, 100 घड़ा पानी सींचेगा, पर फल कुछ नहीं हो मिलेगा उसे, क्योंकि पेड़ में तो समय आने पर ही फल होंगे। उससे पहले वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी घड़े पानी से उसको सींच ले, फल आएगा ही नहीं। उसके लिए उसे सही ऋतु का अपेक्षा करनी पड़ेगी। वक्त के आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। तो तीसरे दोहे में कबीरदास हमें धैर्य कभी न खोने के लिए कह रहे हैं। जो धैर्य के साथ काम करता है, हर सफलता उसको जरूर मिलता ही मिलता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।